बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही मशहूर इमाम जिन्होंने इस्लाम की खातिर हर सख्ती बर्दाश्त की लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, हद तक के अपनी जान जेल में दे दी। वो लोग उनका जनाजा देख कर गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। मार खाते खाते हजरत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जेल में ही वफात पा गए। दो इमाम हैं जिनका जनाजा जेल से निकला, एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और जिन्होंने जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहा। जेल में मौत आ गई लेकिन अपने मुअक्कफ से नहीं हटे। दूसरे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आज दुनिया से जा रहे हैं और सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत इमाम बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बगदाद में फौत हुए और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इराक में फौत हुए हैं। कोफे के रहने वाले थे। जैसे मर्द कलंदर का जनाजा उठाया जा रहा है, जनाजे की तादाद इतनी है कि पूरी बगदाद की गलियों में लोग समाते ही नहीं और 10,000 यहूदी ईसाई इमाम साहब का जनाजा देखकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। इस तरह की कुर्बानियां दीन हक की वजह से गला कटवाने वाले, अल्लाह की बतलाई गई अलमबरदारी की पादाश में मार खाने वाले, मेरा रब इनको ऐसा सुरखरू करता है, सब ऐसा सर बुलंद करता है, दुनिया मिटाने पर आ जाए तो रब चढ़ाने पर आ जाता है। साहबजादा कहते हैं कि इंतकाल के वक्त मेरे वालिद के जिस्म पर ज़रब के निशान थे। अबुल अब्बास अल-करनी कहते हैं अहमद जब रुक्का में महबूस थे तो लोगों ने इनको समझाना चाहा और बचाओं की हदीसें सुनाई। उन्होंने फरमाया कि हजरत हुबैब की हदीस का क्या जवाब है जिसमें कहा गया है हले बाज लोग ऐसे थे जिनके सर पर आरा रख कर चला दिया जाता था, फिर भी वो अपने दीन से नहीं हटते थे। ये सुनकर लोग समझ गए कि अपने मुंसलक से ये दोनों इमाम नहीं हटेंगे और सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर जेल में ही अपनी जानें दे दी। अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।